अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात करना, ब्लॉक कर दो। सेठ दाऊद ने अपना इरादा नाजरीन, ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में आप देखने जा रहे हैं। सांवल जब पिया को अगवा करके मूसा के पास नहीं पहुंचता, यही बात मूसा को जहर की तरह लगती है। उसे लगता है कि सांवल उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। जैसे ही मूसा को पता चलता है कि सांवल असलम और उसके घर वालों को चुपके से भागने की तैयारी करवा रहा है, उसका दिमाग घूम जाता है। मूसा फौरन अपने साथ जैसे दोस्त निसार को कॉल करता है, गुस्से से भरे लहजे में कहता है, निसार आज रात पुलिस असलम के घर पहुंचनी चाहिए, मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूं। निसार कहते हैं ठीक है सेठ साहब, और फ़ोन रख देता है। रात के वक्त पुलिस असलम के घर पहुंच जाती है, लेकिन उनकी ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि वहां पहले से अलियार मौजूद होगा। अलियार पिया से मिलने आया होता है। जैसे ही पुलिस वारंट लेकर गेट पर आती है, पिया और असलम दोनों सख्त परेशान हो जाते हैं। ऑफिसर सीधे असलम के पास जाकर कहता है, हमें ऑर्डर मिला है कि आपको जेली प्रॉपर्टी के केस में गिरफ्तार किया जाए। अलियार फौरन परेशान होकर पुलिस ऑफिसर से पूछता है, किसने कहा है मेरे अंकल के खिलाफ कौन सा केस? ऑफिसर की आवाज में बस इतना कहता है, जो ऑर्डर हमें मिला है वो सेठ मूसा ने दिया है। पिया के पैर तले जमीन निकल जाती है। वो पलटकर अलियार की तरफ दौड़ती है, कॉलर पकड़कर जोर से झटका देती है। अलियार, तुम्हारे अब्बू ने ये सब कुछ किया है। वहीं आदमी जो मुझे अगवा करना चाहता है, वहीं मेरे अब्बू को गिरफ्तार करवा रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अलियार की आंखों में दहर आता है। वो बिल्कुल सुस्त होकर सिर्फ इतना कह पाता है, पिया मुझे सब अभी पता चला है, मैं अपने अब्बू के खिलाफ जाने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे एक बार। लेकिन पिया उसका एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो मुंह मोड़कर सांवल की तरफ चल जाती है। सांवल वहां तक आ चुका होता है। असलम को पुलिस गाड़ी तक ले जाते देखकर वो गुस्से से कांप रहा होता है। पिया रोते हुए उसके पास जाती है। सांवल फौरन अपने वकील दोस्त को कॉल करता है, कहता है कि कल सुबह तक असलम अंकल की जमानत के कागजात तैयार होने चाहिए, कुछ भी हो जाए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगली सुबह पिया और सांवल गाड़ी में बैठकर अदालत जा रहे होते हैं। पिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते। सांवल उसका हाथ पकड़कर कहता है, डर मत, अंकल को कुछ नहीं होगा। लेकिन उनकी गाड़ी को पीछे से एक बाइक फॉलो कर रही होती है। दो आदमी मौका मिलते ही सांवल पर गोली चला देते हैं। गोली उसके पहलू से गुजर जाती है। पिया चीख पड़ी। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और सांवल को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल के बाहर पिया फुटपाथ पर बैठी दुआ कर रही होती है। जब डॉक्टर आता है कहता है कि गोली हाथ पर लगी थी, जिनकी खतरे से बाहर है। पिया सांसें बहाल हो जाती हैं। इधर अलियार अपने घर में हंगामा मचाता है। वो सीधा मूसा के पास आकर चलने को लगता है। अब्बू, आपने सांवल को मारने की कोशिश की, आपने असलम अंकल को फंसाया, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो मूसा बेशर्मी से कहता है, ये मेरी अमानत है, जिससे भी रोकना पड़े मैं रोकूंगा। ये बात सुनते ही अलियार का सब्र जवाब दे जाता है। वो अपनी अम्मी को सारी हकीकत बताता है। अम्मी आंसुओं में भीग जाती है और कहती है, हमें दोनों इस आदमी के साथ नहीं रह सकते। अलियार और उसकी अम्मी दोनों घर छोड़कर निकल जाते हैं। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।